पेपर ठीक था, ऐसा नहीं था कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आया है। ओके, जो आपने प्रेडिक्ट किया था उसके आसपास रहा कुछ? हाँ जी, प्रीवियस ईयर जैसा ही था, और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं तो इट वाज इजी टू डू। ऐसा कुछ नहीं था कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स लगे, कंटेक्स्ट लगे। जैसे लास्ट टाइम अभी कल के पेपर में भी कुछ एक्टिविस्ट के बारे में पूछा Correct. था, आज भी कुछ वैसा ही था। मतलब एक्टिविस्ट उनका न्यू टॉपिक हो गया है जिसमें वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। मतलब एक जो होता है ना फेयर कि जीएस पेपर जी3 में क्या होगा, वैसा कुछ नहीं लगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ न्यू तो नहीं लगा नया कि नहीं लगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं लगा। इकोनॉमिक्स की बात करें तो क्या क्वेश्चन का क्या वेटेज था, किस तरफ इशारा था यूपीसी के सवाल पूछने का? इकोनॉमिक्स में जो बेसिक पैटर्न है वही था, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं सरप्राइजिंग फैक्टर कि जो मैं अलग से बताऊं। कुछ ऐसे जो आपने प्रेडिक्ट किए थे क्वेश्चन अब वो हूबहू आ गए? हाँ, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में किस तरह क्वेश्चन था? इस तरह के थे। जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क है जो हमेशा पूछा जाता है, वो फिर से आया था। और अर्बन फ्लडिंग हो गया, ये सारे। अर्बन फ्लडिंग से कौन से किस तरह से क्वेश्चन थे? अर्बन फ्लडिंग पे वही पैटर्न्स था कि क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, रिसेंटली क्या एग्जांपल्स पूछे गए हैं, जैसे चेन्नई में हुई या हैदराबाद में इस तरह के एग्जांपल्स पूछे थे वो, और यही सब चीज़ें, और क्या रीजंस है, क्या हम कर सकते हैं मेजर्स, ये सारी चीज़ें। आपके पूरे 3 घंटे में कंप्लीट हो गए मैम पेपर? हाँ जी, लास्ट के 2 मिनट बचे थे तब कंप्लीट हो अरे गया वाह, था। तो मतलब आपने माइक्रो मैनेजमेंट किया होगा, टाइम मैनेजमेंट की बहुत बड़ी हाँ जी, अहमियत होती है कि टाइम 3 घंटे में। मैनेजमेंट तो बहुत ज़्यादा, हाँ, इंपॉर्टेंस तो है टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि लिखने के लिए बहुत कुछ होता है बट लिखा नहीं जाता है इतने टाइम में, तो वो मैनेजमेंट करना, हर क्वेश्चन को एक टाइम देना। क्या तरीका होता है मैम टाइम मैनेजमेंट का, और हम टाइम पे लिखें और अच्छी तरीके से लिखें विद एक्यूरेसी? जैसे आप अगर घर पे प्रैक्टिस करते हो तो वो बहुत ज़रूरी है घर कि पे एवरी डे प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो साइड बाय साइड टाइम का एक ध्यान रखना चाहिए कि इफ़ यू आर लूजिंग टाइम और गेनिंग टाइम, उससे फिर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में लगा सकते हैं। और जैसे मैं क्वेश्चंस करती हूँ तो मेरा एक पैटर्न रहता है कि ये जो 10 मार्क के क्वेश्चन है मेरे को इतनी देर में करने हैं ये, और 15 मार्कर क्वेश्चन है उसके लिए मैंने एक टाइम सेट किया, मेरे को ये इतनी देर में करना है। बहुत बढ़िया। तो फिर मैं उस तरीके से पहले 15 मार्कर्स को अटैम्प्ट करती हूँ और उन्हें करती हूँ अपने लिमिटेड टाइम में, फिर मेरे पास जो टाइम बचता है उससे मैं 10 मार्कर्स में करती हूँ उसी लिमिटेड टाइम में जो मैंने सेट किया हुआ है। बहुत बढ़िया मैम। जैसे क्वेश्चन को सवाल आया तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है, कहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि इसमें इंट्रो वगैरह भी लिखनी पड़ती है, आंसर? हाँ, इंट्रो वगैरह अगर हमने PYQs किए हैं तो इंट्रोज हमारे पास बेसिक एक मेथड होता है कि ये इंट्रोडक्शन इसमें डलेगा, ये कंक्लूजन इसमें डलेगा, तो वही चीज़ वहाँ से पिक एंड पुट इट मेथड हो गया कि डालते जाओ। मतलब आप ये कह रही हैं PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है? हाँ, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पिछले पैटर्न्स रिपीटेडली आते हैं, पिछले साल भी आए थे, इस साल भी वही आ रहे हैं घूम फिर के। कुछ ऐसा नहीं है, बस उसमें आपको एक एज मिल जाता है कि आपको पता है कि इंट्रो में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, तो वो एक एज प्रोवाइड कर देता है, टाइम वेस्ट नहीं होता सोचने में। GS3 में ऐसा माना जाता है कि करंट अफेयर्स के ज़्यादा वेटेज होते हैं, कैसा लगा आज के पेपर में आपको करंट अफेयर्स देखा? करंट अफेयर्स तो जैसे पूछ लिया गया था कि जैसे अर्बन फ्लडिंग्स ही पूछ लिया, तो उसमें एग्जांपल्स पूछ लिए, एक्टिविस्ट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आ गया तो उसमें एग्जांपल्स पूछ लिया आपसे कि किस तरह से कर सकते हैं, या फिर जो क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं कर रहे, जैसे ये साइबर क्राइम हो गया, नार्को टेररिज्म, हाँ, नार्को टेररिज्म हो गया जो कि आजकल बहुत नया चल रहा है कि ड्रग्स को कैसे सप्लाई करके यूज़ किया जा रहा है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, तो वो चीज़ सेम चीज़ थी, सेम पैटर्न्स थे। डिज़ास्टर रिलीजियस सेंडाई फ्रेमवर्क ही हो गया, ये सारी चीज़ें। एक ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट थी एस्टेरॉइड्स को लेकर, ये कैसे, और ये वैसे अभी रिसेंट चल ही रहा है कि अर्थ पे एस्टेरॉइड अटैक करने वाला है, तो उसको करने के लिए क्या मेजर्स चल रहे हैं, तो वो उसी पैटर्न में से उसी में सोच उठकर आया था ये एस्टेरॉइड्स को लेकर। और ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो गया, रिवर वाटर मैनेजमेंट, ये कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो विच वॉज डिफरेंट। इरीगेशन सिस्टम आप कैसे इनको इम्पोर्टेंस करते हैं, उड़ान स्कीम आ गई, ये सारी चीज़ें। ये लेबर कोड्स का थोड़ा सा डिफरेंट आ गया था इस बार कि 4 लेबर कोड्स क्या, उनके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या हो गई, ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट थी। मैम ये जैसे हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या पढ़ना पड़ता है, रिसोर्सेज क्या होती है? डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आपने कौन सी रिसोर्सेज यूज़ की थी? मैंने PYQs और NCERTs ये दोनों चीज़ें करी हैं, इससे ज़्यादा नहीं किया। और जो करंट चलता है साइंस और टेक्नोलॉजी में डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो क्वेश्चन आते रहते हैं उस तरह के। और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए? इंटरनल सिक्योरिटी का भी यही है कि PYQs मैंने ज़्यादा किए हैं, और साथ में जो करंट अफेयर्स चलते हैं हाँ उन्हें किया है। हाँ मैम ये कौन सा अटैम्प्ट है आपका, लैंग्वेज क्या थी और ऑप्शनल पेपर क्या है? ये अटैम्प्ट मेरा 4th है जिसमें मैंने 2 मेंस किए हैं, 1 इंटरव्यू किया है। हाँ। ग्रेट मैम। ये जो GS 1, 2 और 3 आप तक की बात करें, इसमें कौन से आपके मतलब कौन सा पेपर ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब कि आपने बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड रही आप? पेपर्स तो मेरे को सारी इक्वली सेटिस्फैक्ट्री लगे हैं,
पर जैसे कल वाले पेपर में एक वो डेमोग्राफिक विंटर आ गया था, ये कुछ नई टर्म्स थी और एक ट्विस्टर्स आ गया था, तो ये कुछ नई टर्म्स थी और मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा था तो आइडिया था, तो फिर उसमें कंटेंट ज़्यादा नहीं मिला लिखने के लिए क्योंकि वो चीज़ पहले आई नहीं थी या पूछी नहीं थी। बाकी ऐसा कुछ लगाने की कुछ। मैम नए स्टूडेंट को क्या आप सलाह देना चाहते हैं जो बिगिनर्स अभी शुरुआत की है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे प्री की बात करें या मेंस की बात करें? तो मैं जो न्यू कमर्स हो उनके लिए यही कहूँगी कि सबसे पहले अपनी NCERTs को स्ट्रॉन्ग करो। अगर आप NCERTs को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो फिर उसके बाद अगर जो आपको चीज़ें इजी लगते हैं वो उसे फॉलो कर सकते हैं, बट स्टार्ट विद NCERTs जिनको जो बेसिक है करने के लिए। और इसके अलावा कोचिंग गाइडेंस वगैरह लेना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए? कोचिंग का ये है कि अगर जैसे आप अपने बेसिक्स कर लो एक बार, तो अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है फिर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर सकते हैं मेंस के पर्पज़ से, क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंस थोड़ा एज दे देती है अगर आप उस चीज़ को ऑलरेडी प्रैक्टिस करके आए। साथ में मॉक टेस्ट लगाना ये ज़्यादा एडवांस बेटरमेंट के लिए, मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। मैम इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी बुक आपने यूज़ की थी, रिसोर्सेज क्या थे इकोनॉमिक्स के लिए? इकोनॉमिक्स के मैंने जो ऑनलाइन बेसिक जैसे मृणाल सर हो गए उनकी जो लेक्चर्स थे उन्हें फॉलो किया था, साथ में NCERT फॉलो करी थी। चलो मैम, ऑल द बेस्ट फॉर योर फोर्थ पेपर एथिक्स, Thank you. and I hope you will get in that whole Thank PDF you. your name. Thank you, sir. Thanks.